राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में 23 अगस्त 2025 को एम्बियंस केरला आयुर्वेदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से एक दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एस.के. सिंह ने किया। उन्होंने मरीजों से संवाद कर उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली और कहा कि आयुर्वेद केवल रोगों का उपचार ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण विधा है। इस शिविर में आंखों के रोग, हड्डी रोग, पाइल्स, साइटिका, तनाव, अनिद्रा, त्वचा रोग, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों का निःशुल्क परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया। साथ ही लाइव केरला पंचकर्म थेरेपी भी दी गई। एलोपैथिक चिकित्सकों ने भी सामान्य रोगों की जांच कर मरीजों को परामर्श दिया और निःशुल्क हेल्थ कार्ड वितरित किए। आरटीयू के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने भी शिविर का लाभ उठाया। कुलगुरु प्रोफेसर सिंह ने सभी से आह्वान किया कि वे ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाएं और निरोगी समाज के निर्माण में योगदान दें। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का कैंप का यह आयोजन किया गया है। मैडम दीपा के द्वारा, इसके लिए मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैडम एम्बियंस केरला आयुर्वेदिक चैरिटेबल ट्रस्ट की डायरेक्टर और फाउंडर हैं। मैडम के 2 केरला आयुर्वेदिक सेंटर हैं, हॉस्पिटल सेंटर क्या कहूँगा मैं, हॉस्पिटल है। एक तो यहाँ कोटा में जो कि रंगवाड़ी में, दूसरा जयपुर में अजमेर रोड पे है। ये दोनों को मैडम यहाँ से चला रही है और मैडम जल्द ही कोटा में आयुर्वेद का हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों स्टार्ट करने जा रही हैं। तो हॉस्पिटल तो मैडम के पास पहले से है और कॉलेज भी, इंस्टीट्यूट भी मेरे ख्याल से इस साल या अगले साल तक वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैडम से चर्चा हो रही थी तो मैडम ने बताया। कुछ दिन पहले मैडम से मेरी बात हुई, उनकी इच्छा थी कि इस तरह का निःशुल्क कैंप हमारे कैंपस में लगाएं। तो जैसे ही मैडम ने ये कहा तो हमारे लिए और हमारे यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि वो निःशुल्क आयोजन कर रही है हमारे लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार का जो सबसे ज्यादा आज के दिन में एम्फेसिस है, ये हमारी इंडियन हेल्थ सिस्टम का, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और वो आयुर्वेदा है। क्योंकि आयुर्वेदा हमारे देश की अपनी धरोहर है और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम जो अपनी धरोहर थी उसको भूल गए। और हम सब देख रहे हैं कि आज के दिन में मेडिकल का डेवलपमेंट कितना ज्यादा हो गया। मेडिकल के फील्ड में जितना प्रोग्रेस है उतना कभी नहीं था। अब तो मेरे ख्याल से केवल जान फूकना रह गया है। अगर आप कुछ भी हुआ, हॉस्पिटल पहुंच गए तो डॉक्टर लोग आपको बचा लेंगे, लेकिन उसका मेरे को बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आता है। अब देखिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है या कोई पर्सन नहीं है जो कि हेल्थ को लेकर के परेशान नहीं हो। अब नई नई बीमारियां आ गई हैं, नए नए रोग आ गए हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो गई है। लोग हमेशा जो हेल्थ को लेकर के बहुत, इतना डेवलपमेंट के बावजूद बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और परिवर्तन भी क्या होगा कि नई नई बीमारियां भी नई आ रही हैं। इसलिए अब समय वो आ गया है कि हम अपनी जो है, जो पद्धति है, मेडिकल की पद्धति है, उस पद्धति पे आए जो कि हमारी आयुर्वेदा है। क्योंकि और जो भी पद्धति है, ये एलोपैथी है और चीजें हैं, सभी का साइड इफेक्ट होता है। उस साइड इफेक्ट का हम लोग जो है वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम दवा ले रहे हैं। अभी हमारी राठौर साहब से बात हो रही थी तो ये हुआ, अगर मेडिकल का देखिए तो उसमें क्या, मेडिकल का सिंबल क्या है, वही सांप बना होता है। सांप भी नहीं, कोबरा,
यानी उसका जो बेसिक वो है, जो भी आपको दवा दी जा रही है वो तो बेसिकली जहर ही है। जहर है मतलब कि आपको उसका भी रीजन उसका ये है कि आपको अगर कुछ बीमारी हो रही है, किसी ऐसी कुछ चीज की वजह से हो रही है जो आपको नुकसानदायक है और वो नुकसान कर रही है, इसलिए आपकी हेल्थ खराब हो रही है। तो जो चीज खराब है, खराब चीज को खराब से ही जो है ठीक कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी दवाएं हैं